नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है समास। तो चलिए बिना देरी किए ही हम बात करते हैं, समास पे चर्चा करते हैं। समास होता क्या है, तो उस पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है, तो हम चाहेंगे कि सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाए। लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, व्याकरण का टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। बुक का जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्टोरी तीनों चलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज समास पे। समास पे बात करते हैं। देख लीजिए, समास होता है क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो चीज बनेगा, जो शब्द बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद या समास कहेंगे। समास के अंग और या भाग। अब समास के अंग या भाग के बारे में हम बात करते हैं। देख लीजिए, समास के अंग या भाग, तो समस्त पद होगा समास में, समास का विग्रह होगा, समास में पूर्व पद होगा, समास के उत्तर पद होगा। तो समास के अंग जो है 4 गो है। कितने हैं? 4 गो हैं। समास के कितने अंग हैं? 4 गो अंग है। तो देख लीजिए, समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं युधिष्ठिर। अब विग्रह जो किए हैं समास, युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में जो क्या है? स्थिर है। अब देख लीजिए, युद्ध में जो स्थिर है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर। यह हो गया आपका समास विग्रह। यह क्या हो गया? समास विग्रह हो गया है। अब देख लीजिए, युधिष्ठिर एगो युद्ध जो हो गया वह क्या है? पूर्व पद। स्थिर जो है वह किसमें आ गया है? उत्तर पद। या प्रथम पद कहेंगे या द्वितीय पद कहेंगे। अब पूरा जो है युधिष्ठिर जो पूरा लिखा हुआ है, यह कौन सा पद हो गया? समस्त पद। अब देख लीजिए, अगर आपसे यहां पे पूछा जाए युधिष्ठिर, देख लीजिए क्या हो गया? समस्त पद हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे युद्ध जो होगा, युद्ध दो चीज, युद्ध में स्थिर है, युद्ध जो में आया वह कौन सा? पूर्व पद हो गया। और स्थिर जो होगा वह किस में आ जाएगा? तो उत्तर पद। किसमें आ जाएगा? उत्तर पद। अब जैसे देख लीजिए, अब इसमें आपको क्या होगा? अच्छे से समास को समझने के लिए हमें, अब आपको अच्छे से समास को अगर समझना है तो देख लीजिए, अभिकारी अव्यय या अवयव, अभिकारी अवयव, उपसर्ग, विलोम शब्द, पूरक शब्द या पूरक, विलोम या पूरक शब्द, विशेषण, विशेष्य, उपमा, उपमान, उपमेय। इतना चीज को जानकारी, इतना चीज का जानकारी लेना चाहिए। इतना चीज अगर आप जान जाइएगा तो समास को बिल्कुल ही आप पहचान जाइएगा, चुटकी में पहचान जाइएगा। समास में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना चीज आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम इतना चीज पे ही बात, कुछ थोड़ा ही बात करते हैं, उसके बाद समास पे चर्चा करेंगे। देखिए, अभिकारी या अवयव वह होगा जैसे यथा, इधर, उधर, यह सब क्या होगा? जो नहीं बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। उपसर्ग जैसे प्रति, अनु, उप, यह सब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, जो किसी शब्द के पहले लग जाता है। अब देखिए, विलोम शब्द उल्टा, विपरीत, जैसे अपना का पराया, सत्य का असत्य। आगे लीजिए, पूरक क्या होगा? पूरक वह शब्द होता है जितना, मान लीजिए
मेरा अगर कोई पूरक होगा तो जितना हम मेरा जरूरत किसी को होगा तो उतना दूसरा मेरे पूरक का भी जरूरत होगा। जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछेगा हवा और पानी में किसका जरूरी है। हवा और पानी एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि दोनों का बराबर जरूरी, दोनों का हमको जरूरी है ना। क्या हवा का भी जरूरी है और पानी का भी जरूरी है। अगला देख लीजिए, पूरक समझ गए, उसके बाद अभिकारी अवयव समझ गए, उपसर्ग समझ गए, विलोम शब्द समझ गए। अब विशेषण या विशेष्य, जैसे कालीगाय, कालीगाय है तो किसकी विशेषता बता रही है, गाय की। क्या है विशेषता, तो विशेषता क्या है, काली है। विशेषता क्या है, काली है। अगर विशेषता काली है तो जो विशेषण हो गया काली, किसकी विशेषता बताए, काली है। कौन है काली, गाय, तो विशेष्य क्या हो गया, गाय। तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उपमान उपमेय, जैसे देख लीजिए उपमान और उपमेय। अब उपमान कहते किसे हैं, वह वस्तु जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान वह वस्तु होता है जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमा मुख। अब देख लीजिए, अब यहां पे आपको बताया जा रहा है चंद्रमा मुख, या देख लीजिए उपमेय में या क्रोधाग्नि। अब देख लीजिए क्रोध का किससे तुलना किया जाता है, अग्नि से। चंद्रमा मुख, चंद्रमा का किससे किया जाता है, मुख से। तो उपमा क्या होगा, चंद्रमा किससे तुलना किया जाता है, मुख से। तो मुख क्या होगा, उपमेय। उपमा क्या होगा, चंद्रमा। उपमेय क्या होगा, मुख। अब देख लीजिए उपमेय होता है वह मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब जिसके बारे में बात की जा रही हो वह क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। जैसे हम क्या कहेंगे, देख लीजिए क्रोधाग्नि, क्रोधा क्या हो गया, उपमेय। अग्नि क्या हो गया, उपमान। अब इसमें उपमेय और उपमान में क्या कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देख लीजिए इतना चीज, उम्मीद है जो इतना जो अभी बताए हैं इतना आप समझ गए होंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के, समास के भेद लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।